नमस्कार प्यारे साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में। जो भी प्यारे साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें प्यारे साथियों। और मेरा भी हौसला आप लोग बढ़ाए रखिए। हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से, ठीक है प्यारे साथियों। हिंदी से हम लोग का 30 क्वेश्चन आता है, इसमें ज्यादा आपको बताने की चीज नहीं है। जो चीज आपको पढ़ाना है उसको मैं आज हिंदी की स्टार्टिंग करेंगे। और हिंदी यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है प्यारे साथियों। 30 नंबर का हिंदी है, तो हिंदी का हम लोग को टारगेट बना के चलना है। हिंदी में 30 क्वेश्चन आएगा तो 30/30 का एम हम लोग को लेके चलना है। और हिंदी कोई ज्यादा खास नहीं होती है, क्योंकि हिंदी एक भाषा है। इसे बस अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट से लेके चलना है और कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। और बाकी जो चीजें पर्यायवाची ये आपके ऊपर है, जितना आप याद करिए, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी में हम लोग को कौन सा एम लेके चलना है? 30/30। 30 में 30 सभी को करना है। और आप जुड़े रहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ज्यादा ना बात करते हुए दोस्तों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और आइए जल्दी से पढ़ते हैं, किसको? वर्णमाला को पढ़ते हैं। तो वर्णमाला को पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ बेस बना लेते हैं, ठीक है। समझते हैं अच्छी तरीके से। देखिए वर्णमाला पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके पहले हम लोग समझते हैं विचार भाव। विचार भाव, मान लीजिए जो हमारी फीलिंग्स है, जहां से क्वेश्चन उठता है वहां पे मैं आपको ले जाने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए हमारा कुछ जो विचार है, जो फीलिंग्स है, वो हमको किसी के सामने प्रकट करना है। तो कैसे प्रकट करते हैं दोस्तों? ये मान जो हमारा विचार है, भाव है, मान लीजिए ये मोहन है, ठीक है, ये मोहन है और ये सोहन है। तो जो मोहन की फीलिंग्स है, जो मोहन की फीलिंग्स है, उसको सोहन के सामने रखेगा। तो वो कैसे रखेगा? जिस माध्यम से रखेगा उसी को क्या कहेंगे? उसी को भाषा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसको भाषा कहेंगे। फिर से समझिएगा, जो हमारे विचार है, भाव है, फीलिंग्स है, उसको हमें किसी के सामने रखना है। मान जैसे ये मैं हूं, ठीक है, और ये मान लीजिए राकेश है। तो मेरे को राकेश से कुछ कहना है, अपनी फीलिंग्स बताना है। तो जिस माध्यम से बताएंगे उसी को क्या कहेंगे? उसी को तो भाषा कहेंगे, जो प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे? उसी को भाषा कहेंगे, ठीक है। आइए, ये हम लोग का भाषा हो गया, इसको आप लोग समझिएगा, ठीक है। आप लोग एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। अब बात करते हैं वर्ड की। वर्ड की बात करते हैं। वर्डों की टोटल संख्या कितनी होती है? देखिए यहां से जो वर्णमाला में क्वेश्चन पूछेगा वो केवल संख्या से ज्यादा रिलेटेड आप लोगों में पूछेगा, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए, ठीक है। वर्डों की संख्या कितनी होती है? वर्डों की संख्या 52 होती है, ठीक है। यदि वर्ड की बात करें कि वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिसे दोस्तों वर्ड कहते हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिसे वर्ड कहते हैं, ठीक है। देखिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। वो भी कैसी ध्वनि? सार्थक ध्वनि। कैसी ध्वनि दोस्तों? सार्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि का मतलब जिसका कुछ अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, ठीक है। वर्डों की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिसे क्या कहते हैं? अरे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिसे वर्ड कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि, वो भी कैसी ध्वनि होनी चाहिए? सार्थक ध्वनि, जैसे क क क क ट ट ट ट। ये जो हम वर्ड है, ध्वनि है, ध्वनि तो निकली क क क क, ये कोई आवाज निकल रही है ना, ध्वनि निकल रही है ना, तो ये कौन सी ध्वनि? ये निरर्थक ध्वनि है। लेकिन यहाँ पे कौन सी ध्वनि होनी चाहिए? यहाँ पे सार्थक ध्वनि होनी चाहिए, जिसे क्या कहते हैं? जिसे वर्ड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, इसका कोई सार्थक ध्वनि होनी चाहिए। अब देखिए ओ, आ, ई, छोटी, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ। अब देखिए इसको समझिए, ओ, आ, ई, ये जो वर्ड है, इसका क्या हमें कोई सार्थक ध्वनि समझ में आ रही है? ओ, अब जैसे बोले इसका कोई आप लोग ध्वनि समझ पा रहे हैं कि किसकी ध्वनि? नहीं, ठीक है। तो ये जो वर्ड है, इसकी क्या है? इसकी ये सार्थक ध्वनि है, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, अब अक्षर की बात कर लेते हैं। अक्षर, अक्षर किससे बनता है? वर्णों, वर्णों के मेल से क्या बनता है? अक्षर। या आप कह सकते हैं कि वर्णों से मिलकर क्या बनता है? अक्षर। वर्णों से मिलकर क्या बनता है? अक्षर। जैसे मान लेते हैं हम लोग राम, राम है ना, इसमें वर्ड कितने हो गए? इसमें वर्ड कितने होंगे दोस्तों? इसमें वर्ड होंगे र प्लस अ, ठीक है, ऐसे होंगे ना, प्लस म प्लस अ, इसमें तो ऐसे तो होंगे ना, तो ये क्या हो गए? ये वर्ड हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। यदि पूछे कि वर्डों की टोटल संख्या कितनी होती है? 52। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि, जिसे क्या कहते हैं? जिसे वर्ड कहते हैं। और भी ध्वनि कैसी होनी चाहिए? सार्थक ध्वनि होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जो वर्ड होता है दोस्तों, इसको लिखने का एक तरीका होगा। लिखने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है। जो वर्ड होते हैं इसे क्या, इसे लिखने का तरीका होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे लिपि कहते हैं। वर्डों के लिखने का क्या होता है? तरीका होता है। और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी की रोमन होती है। ठीक है, तो ये वर्ड होते हैं, इसे लिखने का एक तरीका होता है, जिसे क्या कहते हैं? लिपि। और लिपि कौन सी होती है? हिंदी की देवनागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड को विभाजित करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा वर्ड को अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा। जहां से क्वेश्चन बनेगा उस वहां पे हम लोग आपको बताते चले। ये हम लोग का देखिए, ये क्या हो गया? ये वर्ड, ये क्या हो गया? ये वर्ड हो गया। अब ये बटेगा दो पार्टों में। ठीक है, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। और प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के लिए एकदम अच्छे से ऐसे कंटेंट्स बनाते हैं, अच्छी अच्छी बुक उठाते हैं, उसमें से अच्छे अच्छे आइटम्स निकालते हैं और आप लोग के सामने रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं वर्ड दो भाग में बटा, स्वर और व्यंजन। एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र होता है। ठीक है, जिसे बोलने में किसी की आवश्यकता ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, जिस वर्ड को बोलने में किसी की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर हो गया। अब देखिए स्वर की बात करते हैं। स्वर देखिए, ओ, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, दी, ए, ओ, ओ। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया दोस्तों? ये हम लोग का हो गया स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यदि पूछे कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसमें। इसमें देखिए उच्चारण के स्थान पे चलते हैं। स्वर को लेके उच्चारण के स्थान पे, उच्चारण के अनुसार, उच्चारण के अनुसार लेके चलते हैं दोस्तों। उच्चारण के अनुसार चलते हैं। देखिए पहला होता है कौन? पहला होता है हर्ष स्वर। कौन सा स्वर होता है? हर्ष स्वर। ठीक है, इसे देखिएगा। हर्ष स्वर में कौन कौन आएगा? ओ, ई, री, उ। ये कौन सा स्वर हो गया? ये हर्ष स्वर। हर्ष स्वर मतलब जिसे बोलने में एकदम क्षण मात्र भर टाइम लगे। ओ, ई, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक भी क्षण भर का टाइम ना लगे, उसे कौन कहते हैं? हर्ष स्वर। यदि हर्ष स्वर की संख्या पूछे कितनी होती है? हर्ष स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 4। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। मतलब हर्ष स्वर मतलब बोलने में कम टाइम लगे, एकदम क्षण भर टाइम लगे। ओ, ई, री, उ। टाइम लग रहा है? एकदम नहीं। दूसरे नंबर पे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? देखिए आ, बड़ी, बड़ाऊ, ठीक है, ए, एनक वाला ए, ओ, औ। ठीक है दोस्तों,
1 2 3 4 5 6 7। यदि पूछे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। 7 ये 4, टोटल स्वर कितने हो गए? 11। दीर्घ स्वर की संख्या 7 और ह्रस्व की संख्या 4। ठीक है, दीर्घ स्वर जिसे बोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आ ई उ ए ओ। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग व्यंजन पे। ठीक है, व्यंजन पे चलते हैं दोस्तों। और प्यारे साथियों, आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और जो भी प्यारे साथी अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़िए। और आप लोग के लिए एक नई खबर है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल फ्यूचर एकेडमी, टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा फ्यूचर एकेडमी। फ्यूचर एकेडमी टेलीग्राम हमारा चैनल है, यहाँ पे जुड़िए। और यहाँ पर अच्छे से अच्छे पीडीएफ आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे, सारी प्रॉब्लम आप वहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा न बात करते हुए आते हैं किस पे? व्यंजन पे आते हैं। साथ में किस पे आते हैं दोस्तों? व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन की बात करते हैं। ठीक है, व्यंजन इतना नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। व्यंजन, ठीक है, व्यंजन को मान लीजिए, किसी व्यंजन को ले लें, क। क आप लोग देखिए इस कॉन्सेप्ट पे पकड़ी, क और बाद में आ रहा है ना, तो अ क्या है? और स्वर है, मतलब स्वर की सहायता ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? क प्लस अ, क प्लस अ, स्वर की सहायता लिए तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, एकदम एग्जांपल आप लोग समझिए, क जैसे बोली ख, क प्लस अ बाद में आ रहा है, अब क्या है? स्वर है, तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं, और सॉरी व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। माफ करिएगा दोस्तों, इतना हो जाता है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा। अब जो व्यंजन होता है दोस्तों, ठीक है, अब ये व्यंजन है, तो व्यंजन से बोलने के लिए हमें किससे? मुख से आवाज निकालते हैं व्यंजन से। ठीक है, स्वर से व्यंजन को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? मुख से, मुख से क्या निकलती है? मुख से हवा निकलती है। ठीक है, हवा निकलती है। ठीक है, व्यंजन को जब मुख से बोलते हैं तो हवा निकलती है। ठीक है, अब हवा जो हमारे मुख से क्या करती है? मुख से स्पर्श करती होगी ना, मुख से स्पर्श करती होगी। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो क्या इसे कह सकते हैं? इसे स्पर्शी व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है, कौन सा पहला हो गया? स्पर्शी व्यंजन। पहला कौन सा हो गया? स्पर्शी व्यंजन। देखिए समझिए, व्यंजन मुख से बोलते हैं, तो जो मुख से बोलते हैं कुछ तो हवा, जैसे स हवा सामने आती है ना, ठीक है, तो मुख से निकलती है हवा। ठीक है, और हमारे मुख के किसी भाग में स्पर्श करती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे मिटाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। अब देखिएगा, हल्का सा समझिएगा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए स्पर्शी व्यंजन, पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन को समझते हैं दोस्तों। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन जैसे जो मुख से स्पर्श करता होगा, तो कंठ से स्पर्श कर सकता है, ताले से स्पर्श कर सकता है, ओठ से स्पर्श कर सकता है, दंत से स्पर्श कर सकता है। ठीक है, तो स्पर्शी में पहले नंबर पे कौन? कंठ। ठीक है, दूसरे नंबर पे तालु। ठीक है, तीसरे नंबर पे मूर्धन्य। ठीक है, एक मिनट, ये दिखाई नहीं दे रहा, हमें लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ये हो गया है ना। ठीक है, अब देखिए यहां से समझिएगा, देखिए फिर से देखिए, ये हम लोग का व्यंजन हो गया। व्यंजन जब बोलते हैं तो मुख से जो हवा निकलती है, तो हमारे मुंह के किसी भाग से स्पर्श करती होगी, जिसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले नंबर पे स्पर्शी व्यंजन।
अस्पर्शी व्यंजन। अस्पर्शी व्यंजन जो हमारा है, अस्पर्शी व्यंजन में पहले नंबर में हम लोग का क्या होगा, पहले नंबर पे हम लोग का क्या हो गया, कंठ। दूसरे नंबर पे ताल्य। तीसरे नंबर पे मूर्धन्य, ठीक है। चौथे नंबर पे दंत, ठीक है। पांचवें नंबर पे ओष्ठ, ठीक है। जब स्पर्श व्यंजन करते होंगे तो हमारा मुख के किसी भाग से स्पर्श करता हो, तो कंठ से भी कर सकता है। कंठ में आ जाएगा कौन कौन, देखिएगा समझिएगा। कंठ में आ जाएगा क, ख, ग, घ, ठीक है। इस कंठ को ही क्या कहते हैं, क वर्ग भी कह सकते हैं। यदि पूछे कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से है, तो कहां से, कंठ से, ठीक है। त में आता है कहां से, त में च वर्ग, ठीक है। च, छ, ज, झ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ताल्य में जो है कि च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है, ताल से। यही क्वेश्चन पूछेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मूर्धन्य की बात करें, मूर्धन्य क्या होता है, ये जमा ऊपर होता है ना, वो मूर्धन्य होता है। तो के देखेंगे तो जो जीभ हमारी है ये ऊपर टच करेगी, तो ठो, डो, ढो, ड़, ठीक है। और ये जो ये होता है, ये और ये जो दो होते हैं, ये वाला, ये क्या होते हैं, ये द्विगुण व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं, ये द्विगुण व्यंजन इन्हें कहते हैं, ठीक है। और दंत की बात करें दोस्तों, तो जब बोलेंगे तो जो हमारी जीभ है ये दंत से टच करेगी, स्पर्श करेगी त से, ठीक है। तो थ, द, ध, न, ठीक है। और ओष्ठ में कौन आ जाएगा, ओष्ठ में प, फ, देखिए प, फ, ब, भ, म, ये हमारे क्या हो गया, ये ओष्ठ हो गया। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, कंठ में कितने आएंगे, 5, ताले में 5, मतलब क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, तो ये टोटल 5 5 5 की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। तो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। और वर्णों की टोटल संख्या 52, ठीक है। हर्ष स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या 7, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें स्पर्शी व्यंजन के पार्ट को पढ़ेंगे। तो स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए, 25, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं अंतस्थ व्यंजन। आते हैं किस पे, अंतस्थ व्यंजन पे। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा होता है, य, र, ल, व, ये कौन सा होता है, ये स्पर्श व्यंजन होता है, ये अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन का मतलब स्वर और व्यंजन के मध्य, जैसे देखिए य, र, ल, व, ठीक है। तो पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। और प्यारे साथियों, अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक है, और लाइक भी करते रहिए, क्योंकि क्लास आपको मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पूछ ले अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ऊष्म व्यंजन की, ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, चलिए ऊष्मीय व्यंजन कर लेते हैं। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन में कौन कौन आ जाएगा, देखिए स, षटकोण स, ये स और ह, ये कौन सा आ जाएगा, ये ऊष्मीय व्यंजन। यदि पूछ ले कि ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं किस पे हम, संयुक्त व्यंजन पे। संयुक्त व्यंजन,
संयुक्त व्यंजनों की संख्या की बात करें कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। देखिए कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये उसमें व्यंजन कितने होते हैं, 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होंगे। देखिए 6, ठीक है, 6 त्र, ठीक है, और कौन, ज्ञ, और कौन होता है दोस्तों, और ये स्र होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का रहा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का व्यंजन का मतलब ये मिलकर बनता है, किससे किससे मिलकर बनता है, ये किसी स्वर से मिलकर बनता है। देखिए ये मिलकर बनेगा क प्लस स, ठीक है, ये किसी स्वर से मिलके बनता है, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन का मतलब किसी व्यंजन से मिलकर बनता है, स्वर किसी व्यंजन से, जैसे स इसमें स्वर भी आता है, इसलिए इसको क्या करें, संयुक्त व्यंजन, और व्यंजन तो स्वयं रहता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों यहीं पे हम लोग की वर्णमाला की क्लास समाप्त होती है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, वर्ड पढ़े हैं, पहले भाषा को हम लोग समझे हैं कॉन्सेप्ट से, वर्ड पढ़े हैं, ठीक है, स्वर पढ़े हैं, व्यंजन पढ़े हैं। एक बार रिपीट कर दूं, वर्णों की टोटल संख्या 52, ठीक है, स्वर की संख्या 11, और स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या 7, ठीक है। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है जिसे वर्ड कहते हैं, वो भी ध्वनि कैसी होनी चाहिए, ध्वनि सार्थक होनी चाहिए। उसके बाद स्वर पढ़े हैं और व्यंजन पढ़े हैं, ठीक है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25, ठीक है, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, उसमें व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। तो प्यारे साथियों अगर अब तक आप नहीं जुड़े हैं 50 दिन की रणनीति के साथ तो जुड़िए जल्द से, और हम आपके लिए एक अच्छा लेके चल रहे हैं आपको। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी हो, और एक काम आप लोग करिएगा, कमेंट्स जरूर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों, कमेंट्स जरूर जरूर करिएगा कि आपको क्लास अच्छी लगी, ठीक है। प्यारे साथियों क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।